हेलो फ्रेंड, स्टडी विद नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीटी का जो 2 फरवरी माह 2025 का एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, जो आगामी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो यह देश है पाकिस्तान। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह गुजरात राज्य के जैव विविधता स्थल। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया था? अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो यह व्यक्ति है अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने बदला है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वारेल लॉन्च किया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो यह असम राज्य ने। किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति की मान्यता दी गई है? तो यह देश है न्यूजीलैंड में पर्वत को एक कानून का मान्यता दी गई है। ऑक्सेरेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? ऑक्सेरेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है। तो यह अफ्रीका का पहला देश बना है नाइजर देश है जो खत्म करने वाला पहला देश बना है। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो यह भारत ने जीता है। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता किसने है? तो प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम शुरू हुआ है? भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम शुरू हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच एक्वेरियम शुरू हुआ है। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो चंद्रिका टंडन ने यह ग्रैमी अवार्ड जीता है। किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? यह ईरान देश है। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा यह ब्रिटेन देश। किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो 4 फरवरी को कौन सा देश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? श्रीलंका है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो यह आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में FDI को 74 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया? तो बीमा क्षेत्र में FDI को 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह है जापान देश। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती का फैसला किया है? किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन की सरकार ने
कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस वुमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो कौन सा देश यूनाइटेड नेशन वुमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो यह अमेरिका देश बाहर हुआ है। आईसीसी T20I बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ट्रेविस हेड शीर्ष पर रहा। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नोएडा में किया गया, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने यह एटलस लॉन्च किया है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा। विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा लॉन्च किया भारत सरकार। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह अमेरिका देश में ट्रांसजेंडर। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली महिला और श्वेत महिला कौन बनी है? तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली और श्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेंगो केलई बनी है। तसेंगो केलई बनी है। भारतीय सेना में पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग। पूर्वी कमान का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो यह है उत्तर प्रदेश के पुरुष ने। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो यह चीन में शुरू हुआ है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो यह अर्जेंटीना देश ने बाहर निकलने का फैसला किया है। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने किया है। अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है जोमेटो ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह नीरज कुमार गोल्ड मेडल जीता है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? यह पाकिस्तान देश के फुटबॉल। तो भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आई है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। इस राज्य सरकार ने 2025 से 26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। तो किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो यह 7 फरवरी को वर्षगांठ मनाया गया। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गांधीनगर में शुरू हुआ है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार के द्वारा इसको विमोचन किया गया है। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ
श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कमेश्वर चौपाल का निधन हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश ने यह बनाया। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो यह कर्नाटक राज्य ने यह शुरू किया है सुजल परियोजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगोई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो यह 10 नई कृषि। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो यह जर्मनी में शुरू हुई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाज में कौन सा पदक जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाज में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64% का योगदान दिया है। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी फतह की है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य की महिला है। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने ग्राम के विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो यह उड़ीसा राज्य ने यह शुरू किया है। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने यह शुरू किया। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो भारत और मिस्र सेना के साथ। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो यह बांग्लादेश ने शुरू किया है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा बने हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विंग्ड रेडर किया है। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु में शुरू किया गया है। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक लिम्फोटिक फाइलोरियोसिस मुक्त होने की घोषणा की है 2027 तक भारत सरकार ने। HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ऊर्जा सप्ताह। किसने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृदुला नागफनी को सम्मानित किया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो यह इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद यानी कि सऊदी अरब में किया जाएगा। चेन्नई
ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो क्यारियन जैक्विड ने जीता। एशिया के पहले आदमकद एनिमेटोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितने भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 अनुवाद सेवाओं को। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी आपका मेघालय राज्य करेगा 2027 में। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन को सम्मानित किया जाएगा। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो यह डेनमार्क। भारत का स्थान 96 है। किसे जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? किसे जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो वेद मुनि तथा जोमेल वारिकन को चुना गया है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है? तो मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो यह चीन देश में मिला है। जुरासिक युग का पक्षी जीवाश्म मिला है। किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश की। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा लॉन्च किया है। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर देश शीर्ष पर है। तुलसी गेबार्ड किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह अमेरिका देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने किया है? तो यह भारत ने किया है। सामाजिक न्याय पर जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी के परिवार ब्लूमबर्ग के डाटा के अनुसार शीर्ष पर रहा। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया था? IIT गुवाहाटी ने यह विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? तो किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा राज्य की सरकार ने। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नॉन मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी में म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया नित्यानंद राय ने किया। किस IIT ने किसानों के लिए सौर
निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किए हैं? तो किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो यह 60% बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की? तो पंजाब के सरकार ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो मणिपुर में। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रथम स्थान है कमाई करने में। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल और फ्रांस के बीच। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? कैंपा कोला लेगा। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष जीव IRIS विकसित किया था? किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष जीव IRIS विकसित किया था? आईआईटी मद्रास ने यह विकसित किया है। चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी ने जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया गया है? पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो जैकब क्रिप्लोमो बने हैं। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मस्कट के ओमान में हुआ है। कौन सा देश भारत से $200 बिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस देश खरीदेगा। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडोनेशिया में हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन का आयोजन किया जाता है। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक वार्ता पर आए हैं? कतर देश के। जारी अस्थायी स्वशासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर? जारी अस्थायी शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा। किस राज्य में औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? किस राज्य में औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 मंजूरी दी है? तो असम राज्य। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर
की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो फिलीपींस देश में किया गया। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और कतर देश। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो चेन्नई में शुरू हुई है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु शहर में खोला है। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये अजमेर शहर में इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर उद्घाटन किया इसने। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभम गिल शीर्ष पर है। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नुगेट लॉन्च किया है? तो किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नुगेट लॉन्च किया है? तो ये जोमेटो कंपनी ने लॉन्च किया है नुगेट। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी ने किया है। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो एलआईसी ने। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील देश शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए? भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार ने जीता है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया है? तो पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा। किस राज्य की वन परियोजना को एस्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राज्य की वन परियोजना को एस्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया? तो नागालैंड के वन परियोजना को पुरस्कार मिला है। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को यह पुरस्कार चुना है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं। तो अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं काश पटेल बने हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है भारत। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पुणे में किया गया। जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वाल्टन शीर्ष पर है।
किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन में? रोहित शर्मा बने। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? तो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स स्टोरीज का विमोचन हुआ है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले के द्वारा। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा लॉन्च किया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो यह राजस्थान राज्य में ग्रीन बजट। किस देश ने नया बैड कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5 नाम दिया है? किस देश ने नया बैड कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5 नाम दिया है? तो चीन देश ने। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो इंडोनेशिया के। भारत की 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान? 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3% की दर से 2027 तक ले बढ़ते अनुमान लगाया गया है। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों? तो श्रीलंका के। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान? विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा जुटाने में पहले स्थान पर भारत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? तो बिहार के भागलपुर से जारी किया गया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली ने। किस राज्य में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया? किस राज्य में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया था? असम राज्य में। कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट गुजरात गोवा का जीता है। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। सैन्य शहादत दिवस घोषित किया गया तो 25 फरवरी को कौन सा देश ने सैन्य शहादत दिवस घोषित किया? तो बांग्लादेश ने सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? किस देश ने देश नहीं, यहाँ पर राज्य ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य ने किया है। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथैइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी? किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथैइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो असम राज्य के सरकार ने। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ शुरू किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल में। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर है।
कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर शहर बना है। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? समीर कनोडिया को सम्मानित किया। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए प्रगति पत्र योजना शुरू की जाएगी? किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? कर्नाटक राज्य में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह गुजरात में। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिए हैं? किस राज्य में विद्यालय में तेलुगु अनिवार्य कर दिए? तो तेलंगाना राज्य ने तेलुगु को अनिवार्य कर दिया। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR की है? किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR के? जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुराने आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल राज्य में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। DRDO ने कहा अपनी पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? DRDO ने कहा अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में। 28 फरवरी कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। थैंक यू फॉर वेरी मच।